हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबीहा एजाज एंड वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो है न्यूली मॉम्स के लिए, उन मदर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम मदर बनी है और उनका ये एक नया एक्सपीरियंस है, और जो अपने आसपास की आंटीज़ की, अपनी मम्मी की, अपनी सासू माँ की, फुफ्फो की, खाला की, वो उनकी दोस्तें हैं जो कि ऑलरेडी मदर्स हैं, उनकी बातें सुन सुनकर बेचारी न्यूली मॉम्स जो हैं वो पक चुकी हैं, थक चुकी हैं। और ऐसा होता है यूजुअली कि हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम मॉम बनी होती है, उसको इतने मशवरे दिए जा रहे होते हैं, इतना समझाया जा रहा होता है, बात बात पे बताया जा रहा होता है कि बेटा अब बेबी रो रहा है तो इसको ये मसला है, अब बेबी रो रहा है तो इसको नींद आई है, अब इसको ये हो गया है, अब उसको वो हो गया है। और बेचारी मॉम्स जो हैं वो पक के रह जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो अपनी सराउंडिंग में इतने लोगों के मशवरे सुन रही होती हैं, जान रही होती हैं, कि वो बच्चे के साथ वो कनेक्शन नहीं बना पाती है कि बच्चा एक्चुअली क्या कम्युनिकेट कर रहा है या किस तरह से कर रहा है। क्योंकि बच्चों के पास तो कम्युनिकेट करने का एक ही टूल है और वो है रोना। तो बच्चे जब रोते हैं तो वो बेसिकली रोकर अपनी नीड जो है वो मदर को बता रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते हैं। तो रोने का मतलब ये है कि नाउ दे नीड समथिंग। तो बच्चे क्यों रोते हैं, स्पेशली बाय बर्थ टाइम से लेकर जो 3 मंथ्स के बच्चे होते हैं, आज हम उनकी जो मेन रीजंस हैं रोने के, उसके ऊपर गाइस ये वीडियो है। सो नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान है, बड़ा कॉमन है। हमें पता है कि अगर हमारा बच्चा रो रहा है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि हमने उसको लास्ट उसकी फीड कब दी थी, क्योंकि बच्चे छोटे से होते हैं, नन्हे से होते हैं, और जितने वो छोटे होते हैं उनका जो टमी है वो और छोटा होता है। तो ऐसे में उनको भूख बहुत जल्दी लगती है और जो है उनका डायपर जो है वो बहुत जल्दी भर जाता है। तो जितनी जल्दी भूख लगती है डायपर उतनी जल्दी भरता है और पेट उतनी जल्दी खाली होता है। तो नंबर 1 रीज़न, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने चेक करना है कि लास्ट फीड आपने उसको कब दी थी। यूजुअली क्या होता है कि कुछ मदर्स ने टाइम सेट किया होता है कि मेरा बच्चा तो जी 2 घंटे के बाद मैं उसको फीड करवाती हूँ या फीडर देती हूँ। तो अब तो मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो 2 घंटे के बाद ही फीड ले। कुछ बच्चे जो है वो देर से फीड लेते हैं, कुछ बच्चे जल्दी लेते हैं। इट डिपेंड्स कि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट टाइम पे पैटर्न पे चल रहा होता है। हर बच्चे की डिमांड जो है वो डिफरेंट होती है, हर बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो अगर आपने कोई टाइम सेट कर रखा है बच्चे का, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत कामयाब चीज़ हो। यू हैव टू स्टिल चेक कि आपका बच्चा अगर रो रहा है तो हो सकता है उसको भूख लगी हो। सो नंबर 2 इज वेरी इजी, बहुत आसान है। आपको अपने बच्चे का डायपर चेक करना है, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है कि अनकंफर्टेबल हो जाते हो एक बार सुसु कर देवे, और कुछ मदर्स जो है वो ऐसे होती हैं कि वो फौरन डायपर चेंज नहीं करती हैं, बल्कि थोड़ी देर के बाद चेंज करती है। तो अगर आपका बच्चा, आपने चेक किया है कि अगर उसको अभी अभी दूध पिलाया है, फीड करवाया है और उसके बाद बच्चा रो रहा है, तो आपको उसका डायपर चेक करने की ज़रूरत है कि उसका डायपर ख़राब तो नहीं है। और आप फिर फील करेंगी खुद से कि बच्चा कितना रिलैक्स हो गया है अपना डायपर चेंज करने के बाद। नंबर 3, जो कि आप बहुत सुनते होंगे जब भी आप गैदरिंग्स में जाती होंगी कि इसको नींद आई हुई है। जी हाँ, अगर बच्चे ने दूध पी लिया है, उसका डायपर चेंज है एंड योर चाइल्ड इज स्टिल क्राइंग, तो हो सकता है कि उसको नींद आई हो, बच्चा रो रहा हो। तो ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को जो है वो सुला दें या उसकी नींद पूरी करवा दें। समटाइम हम कहीं मार्केट में होते हैं, किसी रश में होते हैं, किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं, घर पे दावत होती है, मदर्स किसी काम में मसरूफ होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, क्योंकि उसको उस टाइम अपनी नींद पूरी करनी होती है। उसके बाद जी नंबर 4, कि आपका जो बच्चा है वो बोर हो गया है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हम अक्सर सोचते नहीं कि बच्चे का खेलने का दिल कर रहा है या मम्मी से बात करने को दिल कर रहा है। तो आप अपने बच्चे के साथ जो है वो अपना टमी टाइम करें, उसके साथ इंजॉय करें, उसे थोड़ी सी बातें करें, उसे थोड़ा सा खिलाएं सहलाएं। सो यू विल फील कि आपका जो बच्चा है वो शायद रोना बंद कर दे। अच्छा, इसके बाद नंबर 5, जो कि बहुत कॉमन भी होता है, स्पेशली न्यू बॉर्न्स जो होते हैं और जो पहला 40 डेज होते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं और बहुत रोने की शिकायत उनकी आती है कि बच्चा कॉलिक चूंकि होता है, उसका बर्प फंसा होता है, तो उस वजह से बच्चा बहुत रो रहा होता है। ऐसे में अगर आप बच्चे को उठाएं, सीने से लगाएं, उसके पेट पे हल्का हल्का सा उसकी पीठ पर आप मसाज करें या हल्का सा उसको रब करें, तो आप देखेंगे कि बच्चे का जो बर्प फंसा हुआ है वो फौरन रिलैक्स हो जाएगा। या बच्चों को गैस हो जाती है जिन छोटे बच्चों को, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि आप अगर बच्चा लेटा हुआ है तो आप उसको अपने शोल्डर से लगा लें, थोड़ा सा आप उनको जो है वो थोड़ी देर के लिए उनकी कमर को सहलाएं। बच्चा जब बर्प या गैस रिलीज कर देगा तो उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगा। नंबर 6 बहुत कॉमन है और ये सोचने वाला भी है, ये परेशान कुन बात भी है। अगर इन सब चीज़ों के क्लियर होने के बावजूद बच्चा आपका रो रहा है
दैट मीन्स कि उसको किसी ना किस्म की कोई पेन है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है खुदा ना खास्ता, तो ऐसी सूरत में आपको खुद से कोई टोटका नहीं करना, कुछ नहीं करना, बल्कि डॉक्टर के पास लेके जाना है कि बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई चोट तो नहीं लगी है, वो गिरा तो नहीं है, और उसके बाद बच्चा अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा है या मुसलसल रो तो नहीं रहा है। लास्ट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर कि इस पर हर मदर बहुत कंफ्यूज होती है, लेकिन एज अ मदर ऑफ 3 किड अब आई कैन से, या मैं बता सकती हूँ कि बच्चे जो हैं उनको किस टेम्परेचर में किस तरह के आपको कपड़े पहनाने हैं। यूजली इसके ऊपर डॉक्टर्स की भी मुख्तलिफ राय है, मदर्स की भी मुख्तलिफ राय है कि बच्चों को जो है हमेशा अगर ठंड है तो आपने एक लेयर ऊपर रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि जो लेयर्स, जितनी लेयर्स आपने खुद की हुई अपने बच्चों को भी आपने उतनी ही लेयर्स करवानी है। तो सबसे मेरे लिए चीज़ वर्कआउट की मेरे तीनों बच्चों के लिए, जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया समझने के लिए कि अगर मेरा बच्चा रो रहा है मौसम की वजह से या उसको गर्मी या सर्दी लग रही, तो मैं हमेशा उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करती हूँ। आप बच्चे की हमेशा नेक को देखिए, अगर वहाँ पे पसीना आया हुआ या बच्चा स्वेट कर रहा है तो फौरी तौर पर आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, उसकी एक लेयर ऑफ कर दें, या बच्चे के आप पाँव चेक करें, हाथ चेक करें, अगर वो ठंडे हो रहे हैं दैट मीन्स कि बच्चे को ठंड लग रही है तो उसको आप कवर करके रखें। तो बहुत ही ईजी है, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर चेक करके उसके अकॉर्डिंगली उसको कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ रीजंस थी जिनका हमने आज जिक्र किया कि बच्चे क्यों रोते हैं। आई होप कि ये आपको हेल्प आउट किया होगा। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।